हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। माई सेल्फ आदित्य तिवारी, आप पढ़ रहे हैं आपके खूबसूरत से चैनल केमिस्ट्री गांव वाला से। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों, आपकी डिमांड थी कि ये सॉल्यूशन ये टॉपिक जो है पढ़ाया जाए, क्योंकि बोर्ड की नज़र से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 7 मार्क्स 5 मार्क्स का यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आता है। 7 मार्क्स इसलिए क्योंकि इसके साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर की 2 नंबर की डेफिनेशन कभी अलग से पूछ जाते हैं ऑब्जेक्टिव इसमें वेरी शॉर्ट आंसर में। तो ये आप लोग यहीं से पढ़ लेंगे और यहाँ से लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है किसने दिया, क्या दिया। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रॉल्ट लॉ पढ़ा था, और उससे पहले हम लोगों ने हेनरी लॉ पढ़ा था। रॉल्ट लॉ के बाद आपकी डिमांड आई थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाया जाए, तो आज आपका 3rd वीडियो जो है आ गया है। इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्मोटिक की कि ऑस्मोटिक क्या होता है। ऑस्मोटिक क्या होता है, फिर प्रेशर क्या होता है, उसके बाद सॉल्यूशन तो आप लोग जान ही रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या आप ये भी कह सकते हैं सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स which is present in lesser amount is known as solute and another is present in greater amount is known as solvent. Okay, तो बात हुई सॉल्यूशन की। मेन है ऑस्मोटिक। तो ऑस्मोटिक से पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक आया ही ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, एक फिनोमिना है। उसे हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। देन ऑस्मोसिस बेटा होता ही है इस सॉल्यूशन में इधर सॉल्यूशन भरा होता है और एक लेयर लगी होती है, इसका नाम होता है एसपीएम, फुल फॉर्म सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, और इधर आपका सॉल्वेंट भरा होता है। होता ये कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट से ज्यादा होती है, और वैसे आप लोग जानते हैं कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो ऑफ कंपोनेंट होता है। बट यहाँ पर ऑस्मोसिस अलग से क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे फिनोमिना ही उल्टा हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है कि नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू सॉल्यूशन, ये इनका प्रोसेस है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे एसपीएम ना लगाए, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ना लगाए, तो ये क्या होगा, हमेशा सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट फ्लो होगा। इसके लिए इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। माइक्रोस्कोपिक पोर्स उसमें बने होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इससे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास हो पाते हैं, सॉल्यूशन मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते। ये तो बात हुई ऑस्मोसिस की। तो बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में होता क्या है? तो osmosis is the spontaneous net flow। कंटिन्यूअस बात होती है। osmosis is the spontaneous net flow of सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से फ्लो होंगे? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। चलो, मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक ठाक है तो आप लोग थोड़ा आइडिया लगाइएगा क्या लिखा है। कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बेटर लिखने की, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फील हो रही थी। कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बड़ा लिखने की। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कहाँ से? अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन टू अ
मोर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कंपेयर होगा कि मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और क्या होगा, और फ्रॉम फ्रॉम हायर concentration of solvent to low concentration of solvent, or from higher concentration of solvent to low concentration of अब एक फिनोमिना हुआ है, क्या हुआ कि यहाँ पर फ्लो ऑफ पार्ट जो है सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हुआ, या इस बात को हम अगर सॉल्वेंट के टर्म में कहें तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे मात्रा की बात कर रहा है। अब एक टॉपिक निकल के आया कि यहाँ पर एसपीएम क्या है, तो एसपीएम की शॉर्ट टर्म में लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट लिखते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि अब बोर्ड आ चुके हैं, बोर्ड के पर्पज से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक किया जाए और एक टर्म को हम सीखते हैं कि एसपीएम की खास बात क्या है। तो इसमें बस इतना याद रखना बेटा, इट अलाउ ओनली सॉल्वेंट molecule, it allow only solvent molecule to pass through, मतलब ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास करने में यूज होती है। यहाँ पे सोल्यूशन नहीं पास कर सकते, मतलब हायर कंसंट्रेशन को नहीं पास कर सकते। इसके एग्जांपल क्या, अगर बात करें, ये मेम्ब्रेन जो होती है दो तरीके की होती है, एक तो आर्टिफिशियल होती है और दूसरी तुम्हारी नेचुरल होती है। तो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जो होती है तुम्हारी, आर्टिफिशियल में कैल्शियम फॉस्फेट मेम्ब्रेन तुम्हारी यूज होती है, और नेचुरल में ह्यूमन स्किन जो है वो सारी जो है नेचुरल में आती है। ह्यूमन स्किन हो गई एंड पेड़ों की जितनी भी छाल वगैरह हो गई, ये सब किस में आती है, तुम्हारी नेचुरल में आती है। बाकी सब ये जो है आर्टिफिशियल में। आर्टिफिशियल थोड़ी मेम्ब्रेन जो होती है मजबूत होती है, इसलिए इसको हम यूज कर लेते हैं। तो आर्टिफिशियल में कौन सी आ रही है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट मेम्ब्रेन। और बात करते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड दो यूज होती हैं। अब इतना हम लोगों ने कर लिया कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस जो होता है फ्लो होता है, और फ्लो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ही तो हमारा टॉपिक था। तो अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, बट ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस पढ़ाना जरूरी था, क्योंकि आप लोग में भी ध्यान में ना हो तो यही इसी वीडियो में आप देख सकते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर क्या है। तो ऑस्मोसिस फिनोमिना आपको पता चल गया, जो कि होता है सेमी परमेबल के थ्रू। तो पहले तो समस्या ये साइंस की क्या है कि पहले तो कुछ कराते हैं, फिर उसको रोकते हैं, फिर ठोकते हैं। ऐसे फिनोमिना चलते रहते हैं, मतलब रोकना, फिर रोक के देखेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या रिएक्शन होंगे, क्या क्या यूजेज होंगे, क्या टेम्परेचर वेरी करेंगे, प्रेशर वेरी करेंगे, ये सारे फिनोमिना जो है वर्क करते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम लोग ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर, सिर्फ इतना। बाद में पढ़ेंगे वांट ऑफ। अब पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होता है, उसको रोकने के लिए जितना वर्क करते हैं, जैसे मैंने अभी फिगर आपका बनाया था,
यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और यहाँ पर जो है हम प्रेशर सॉल्यूशन जा रहा था सॉल्वेंट इधर और दूसरी साइड सोल्यूशन जो है बढ़ रहा था। अब क्या हुआ, मिक्स हो गया, अभी मिक्स हो गया, दोनों रुक गया। अब ये प्रेशर जो है अप्लाई कर देंगे, तो प्रेशर सोल्यूशन की साइड अप्लाई कर देंगे, होगा क्या देखो आप लोग, ये यहाँ पर टिका हुआ था, मेम्ब्रेन लगी हुई थी, सोल्यूशन यहाँ पे था। अब ये क्या हुआ, प्रेशर अप्लाई कर दिया गया इस साइड सोल्यूशन की, सोल्यूशन की साइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर में ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो सोल्यूशन के पार्टिकल सब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के होल्स पे या पोर्स पे आ जाएंगे, छिद्र पे आ जाएंगे। तो ये सब क्या आएंगे पार्टिकल उसके मेम्ब्रेन के रोक देंगे और यहाँ पे जितना भी सॉल्वेंट पार्टिकल गया होगा वो वापस आने लगेगा और एकदम इक्विलिब्रियम स्टेट तक ये आ जाएगा, मतलब कोई भी पार्टिकल सॉल्वेंट का उधर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो बताते हैं ये कम से कम प्रेशर लगाया जाता है और ये बाहर से लगाया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, पहली बार पाई से, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज एक्सटर्नल प्रेशर। बात करते हैं द एक्सटर्नल प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर जितना बाहर से प्रेशर लगाया जा सके, प्रेशर दैट मस्ट बी, external pressure that must be applied, किस साइड अप्लाई किया गया, सोल्यूशन साइड। इस साइड मेरा सोल्यूशन है और यहां सॉल्वेंट है, अप्लाइड ऑन सोल्यूशन, इन किस चीज को, इन ऑर्डर टू रोकने के लिए, इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ, इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो, किस चीज का रोकने के लिए, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहां बह रहा था, इनटू द सॉल्यूशन। सोल्यूशन में बह रहा था, ये तो इनकी पहली डेफिनेशन हुई। ऑस्मोसिस की दूसरी भी डेफिनेशन है बेटा, उसमें भी है कि, अब बात करते हैं कि ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी जो फिनोमिना हुआ था उसको वापस करने के लिए क्या कर दिया जाए, तो उसको वापस करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, इफ external pressure, if external pressure, if external pressure applied, if external pressure, इनका राइटिंग थोड़ी बैड है, applied is greater than, is ग्रेटर देन, ज्यादा हो किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, देन क्या हो जाएगा, देन सॉल्वेंट, मॉलिक्यूल moves from, कहां से मूव होने लगेंगे, सॉल्यूशन टू, मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। इस प्रोसेस का बेटा नाम जो है, मैं नाम यहां पे लिख दे रहा हूं, रिवर्स ऑस्मोसिस। प्रयास किया है आपको बहुत सिंपल डेफिनेशन में से, आप लोग चाहें तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है
तो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है उस पे एक लॉ बना है, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक। फर्स्ट टाइम जो है जीएच बॉन्टॉफ ने इस लॉ को दिया था। जीएच बॉन्टॉफ ने एक थ्योरी दी थी और जीएच बॉन्टॉफ ने पहले बताया था कि ये थ्योरी जो है आइडियल गैस की तरह काम करेगी और ये आइडियल गैस की तरह डाइल्यूट सॉल्यूशन में काम करेगी। तो बॉन्टॉफ ने पहली बार क्या कहा था कि पहली बार जो उन्होंने कहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और जो तुम्हारी आइडियल गैसेस होती है उनकी जो आइडियल गैस का प्रेशर और यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रेशर लगभग एक समान होता है, लगभग मान लो कि एक जैसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो गैस कांस्टेंट आर है वो यहाँ भी यूज होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि गैसों का जो होता है वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। यही बात ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए प्रूव करने वाले हैं। उसके लिए ये दो लॉ देंगे, एक तो तुम्हारा लॉ देंगे बेटा चार्ल्स लॉ और दूसरा तुम्हारा देंगे बॉयल लॉ। तो पहली बात तो इन्होंने क्या कहा है इसको देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, इनके अनुसार, इसके बॉन्टॉफ के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आइडियल गैस इक्वेशन PV equals to nRT is also followed, वो भी फॉलो होती है, is also followed by डाइल्यूट सॉल्यूशन के द्वारा। और बेटा ये डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर नॉन वोलेटाइल रहेगा, लास्ट में इनकी लिमिटेशन में यही बताया जाएगा कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए रहता है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन जहां प्रेशर जो है वेयर प्रेशर इज रिप्लेस्ड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। गैस का प्रेशर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा? ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा। इसको आप ऑन द बेसिस ऑफ आईआईटी कर सकते हो, उसके लिए बहुत इजी वे है। हम आपको दोनों तरीके के वे बता दे रहे हैं कि पहले चार्ल्स से और दूसरा बॉयल से। ठीक है, तो तुम्हारा जो है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, नेक्स्ट पी इक्वल्स टू एन अपॉन बी आर टी। और आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हो कि कॉन्सेंट्रेशन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? P इक्वल्स टू सी आर टी। अब प्रेशर है तो गैस के लिए, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या ले लोगे? पाई। तो पाई इक्वल्स टू सी आर टी, इन्होंने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे आर के लिए क्या कर देंगे? आर चूंकि गैस कांस्टेंट है तो उसको ये ठीक नहीं लग रहा है, तो क्या कर देंगे? ये सी एस टी। ये तो तुम्हारा सिंपल प्रूफ है। और ये जो प्रूफ आया है आपका, ये वाला, ये आपका जो है फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए सॉल्यूशन है। जहां आप लोग इधर तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहां है क्या क्या? पाई, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है। सी मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर
कॉन्सेंट्रेशन, और इसको लिख सकते हो आप मोलारिटी, क्योंकि मोलारिटी इसलिए लिखोगे, आप बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की और सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं लिक्विड की। जब भी आपको ग्राम में मात्रा नहीं दी होगी सॉल्यूशन बस की, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की, तो आप क्या करोगे, जिसमें सॉल्यूट जो होता है ग्राम में दिया होता है तो उसमें हम मोलारिटी निकालते हैं, और जहां पे सॉल्वेंट आपका वॉल्यूम में दिया, लीटर में दिया हो या ml में दिया हो, वहां पर हम मोलारिटी यूज करते हैं। आर क्या है, आर यूनिवर्सल आपका गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी अपनी एक वैल्यू फिक्स है, क्योंकि यूनिवर्सल है तो इसकी वैल्यू जो होगी गैस कांस्टेंट है, तो इसको आप अलग से लिख लीजिए कि इसकी जो वैल्यू है वो 0.08Q1, और गैस है तो उसमें प्रेशर किस चीज में लगता होगा, एटीएम में लगता होगा। यहाँ पर एटीएम वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पैसे वाला एटीएम ना समझ लेंगे। और एस की बात करते हैं तो एस जो है वो सॉल्यूशन कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट। टेम्परेचर T क्या है, टेम्परेचर है, और जो कि टेम्परेचर हमेशा लेंगे केल्विन में। ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए हमेशा क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए, अब आइसोटोनिक हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लॉ ऑफ ऑस्मोटिक जो है यहीं पे आपके एंड होता है। Falls apart, I've been torn apart, I've been bleeding on the inside.